अध्याय 2 सांख्य योग। श्लोक 47। श्री भगवानुवाच कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भू मा ते संगोस्त्वकर्मणि। कर्मण्येवाधिकारस्ते, प्राप्त कर्तव्य कर्म का पालन करने में ही तेरा अधिकार है। इसमें तू स्वतंत्र है, कारण कि मनुष्य कर्म योनि है। मनुष्य के सिवाय दूसरी कोई भी योनि नया कर्म करने के लिए नहीं है। पशु पक्षी आदि, जंगम और वृक्ष लता आदि स्थावर प्राणी नया कर्म नहीं कर सकते। देवता आदि में नया कर्म करने की सामर्थ्य तो है, पर वे केवल पहले किए गए यज्ञ, दान आदि शुभ कर्मों का फल भोगने के लिए ही हैं। वे भगवान के विधान के अनुसार मनुष्यों के लिए कर्म करने की सामग्री दे सकते हैं, पर केवल सुख भोग में ही लिप्त रहने के कारण स्वयं नया कर्म नहीं कर सकते। नारकीय जीव भी भोग योनि होने के कारण अपने दुष्कर्मों का फल भोगते हैं, नया कर्म नहीं कर सकते। नया कर्म करने में तो केवल मनुष्य का ही अधिकार है। भगवान ने सेवा रूप नया कर्म करके केवल अपना उद्धार करने के लिए ही अंतिम मनुष्य जन्म दिया है। अगर ये कर्मों को अपने लिए करेगा तो बंधन में पड़ जाएगा, और अगर कर्मों को ना करके आलस्य प्रमाद में पड़ा रहेगा तो बार बार जन्मता मरता रहेगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि तेरा केवल सेवा रूप कर्तव्य कर्म करने में ही अधिकार है। कर्मणि पद में एक वचन देने का मतलब है कि मनुष्य के सामने देश, काल, घटना, परिस्थिति आदि को लेकर शास्त्र के अनुसार कर्म तो अलग अलग होंगे, पर एक समय में एक मनुष्य किसी एक कर्म को ही तत्परतापूर्वक कर सकता है। जैसे क्षत्रिय होने के कारण अर्जुन के लिए युद्ध करना, दान देना आदि कर्तव्य कर्मों का विधान है, पर वर्तमान में युद्ध के समय वह एक युद्ध रूप कर्तव्य कर्म ही कर सकता है, दान आदि कर्तव्य कर्म नहीं कर सकता। मार्मिक बात, मनुष्य शरीर में दो बातें हैं, पुराने कर्मों का फल भोग और नया पुरुषार्थ। दूसरी योनियों में केवल पुराने कर्मों का फल भोग है, यानी कीट पतंग, पशु पक्षी, देवता, ब्रह्मलोक तक की योनियां भोग योनियां हैं। इसलिए उनके लिए ऐसा करो और ऐसा मत करो ये विधान नहीं है। पशु पक्षी, कीट पतंग आदि जो कुछ भी कर्म करते हैं उनका वह कर्म भी फल भोग में है, कारण कि उनके द्वारा किए जाने वाला कर्म उनके प्रारब्ध के अनुसार पहले से ही रचा हुआ है। उनके जीवन में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति का जो कुछ भोग होता है वह भोग भी फल भोग में ही है। लेकिन मनुष्य शरीर तो केवल नए पुरुषार्थ के लिए ही मिला है, जिससे ये अपना उद्धार कर ले। इस मनुष्य शरीर में दो विभाग हैं। एक तो इसके सामने पुराने कर्मों के फल रूप में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती है, और दूसरा ये नया पुरुषार्थ यानी नए कर्म करता है। नए कर्मों के अनुसार ही इसके भविष्य का निर्माण होता है। इसलिए शास्त्र, संत महापुरुषों का विधि निषेध, राज्य आदि का शासन केवल मनुष्यों के लिए ही होता है, क्योंकि मनुष्य में पुरुषार्थ की प्रधानता है, नए कर्मों को करने की स्वतंत्रता है। लेकिन पिछले कर्मों के फलस्वरूप मिलने वाली अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति को बदलने में ये परतंत्र है। मतलब है कि मनुष्य कर्म करने के लिए स्वतंत्र और फल प्राप्ति में परतंत्र है, लेकिन अनुकूल प्रतिकूल रूप से प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करके मनुष्य उसको अपने उद्धार की साधन सामग्री बना सकता है, क्योंकि ये मनुष्य शरीर अपने उद्धार के लिए ही मिला है। इसलिए इसमें नया पुरुषार्थ भी उद्धार के लिए है, और पुराने कर्मों के फल रूप से प्राप्त परिस्थिति भी उद्धार के लिए ही है। इसमें एक विशेष बात समझने की है कि इस मनुष्य जीवन में प्रारब्ध के अनुसार जो भी शुभ या अशुभ परिस्थिति आती है, उस परिस्थिति को मनुष्य सुखदायी या दुखदायी तो मान सकता है, पर वास्तव में देखा जाए
तो उस परिस्थिति से सुखी या दुखी होना कर्मों का फल नहीं है, बल्कि मूर्खता का फल है। कारण कि परिस्थिति तो बाहर से बनती है और सुखी दुखी होता है ये स्वयं। उस परिस्थिति के साथ तादात्म्य करके ही ये सुख दुख का भोक्ता बनता है। अगर मनुष्य उस परिस्थिति के साथ तादात्म्य ना करके उसका सदुपयोग करे तो वही परिस्थिति उसका उद्धार करने के लिए साधन सामग्री बन जाएगी। सुखदायी परिस्थिति का सदुपयोग है दूसरों की सेवा करना और दुखदायी परिस्थिति का सदुपयोग है सुख भोग की इच्छा का त्याग करना। दुखदायी परिस्थिति आने पर मनुष्य को कभी भी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि ये विचार करना चाहिए कि हमने पहले सुख भोग की इच्छा से ही पाप किए थे और वे ही पाप दुखदायी परिस्थिति के रूप में आकर नष्ट हो रहे हैं। इसमें एक लाभ ये है कि उन पापों का प्रायश्चित हो रहा है और हम शुद्ध हो रहे हैं। दूसरा लाभ ये है कि हमें इस बात की चेतावनी मिलती है कि अब हम सुख भोग के लिए पाप करेंगे तो आगे भी इसी तरह दुखदायी परिस्थिति आती रहेगी। इसलिए सुख भोग की इच्छा से अब कोई काम करना ही नहीं है, बल्कि प्राणी मात्र के हित के लिए ही काम करना है। मतलब ये हुआ कि पशु पक्षी कीट पतंग आदि योनियों के लिए पुराने कर्मों का फल और नया कर्म ये दोनों ही भोग रूप में है, और मनुष्य के लिए पुराने कर्मों का फल और नया कर्म ये दोनों ही उद्धार का साधन है। माँ फलेषु कदाचन, फल में तेरा किंचित मात्र भी अधिकार नहीं है, यानी फल की प्राप्ति में तेरी स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि फल का विधान तो मेरे अधीन है। इसलिए फल की इच्छा ना रखकर कर्तव्य कर्म कर। अगर तू फल की इच्छा रखकर कर्म करेगा तो तू बंध जाएगा। फले सक्तो निबध्यते, ऐसा गीता के 5वें अध्याय के 12वें श्लोक में आया है। कारण कि फलेच्छा यानी भोक्तृत्व पर ही कर्तृत्व टिका हुआ है, यानी भोक्तृत्व से ही कर्तृत्व आता है। फलेच्छा सर्वथा मिटने से कर्तृत्व मिट जाता है, और कर्तृत्व मिटने से मनुष्य कर्म करता हुआ भी नहीं बनता। भाव ये हुआ कि वास्तव में मनुष्य अकृतत्व में उतना फंसा हुआ नहीं है जितना फलेच्छा यानी भोक्तृत्व में फंसा हुआ है। दूसरी बात, जितने भी कर्म होते हैं वे सभी प्राकृत पदार्थों और व्यक्तियों के संगठन से ही होते हैं। पदार्थों और व्यक्तियों के संगठन के बिना स्वयं कर्म कर ही नहीं सकता। इसलिए इनके संगठन के द्वारा किए हुए कर्म का फल अपने लिए चाहना ईमानदारी नहीं है। इसलिए कर्म का फल चाहना मनुष्य के लिए हितकारक नहीं है। फल में तेरा अधिकार नहीं है, इससे ये बात सिद्ध हो जाती है कि फल के साथ संबंध जोड़ने में या न जोड़ने में मात्र मनुष्य स्वतंत्र हैं, सबल हैं। इसमें वे पराधीन और निर्बल नहीं हैं। फलेषु पद में बहुवचन देने का मतलब है कि मनुष्य कर्म तो एक करता है, पर उस कर्म के फल अनेक चाहता है। जैसे मैं अमुक कर्म कर रहा हूँ तो इससे मुझे पुण्य मिल जाए, संसार में मेरी कीर्ति हो जाए, लोग मेरे को अच्छा समझें, मेरा आदर सत्कार करें, मुझे इतना धन प्राप्त हो जाए, आदि आदि। निष्काम होने के उपाय। पहला, कामना पैदा होने से अभाव होता है। कामना की पूर्ति होने से परतंत्रता और पूर्ति ना होने से दुख होता है, और कामना पूर्ति का सुख लेने से नई कामना की उत्पत्ति होती है, और सकाम भाव पूर्वक नए नए कर्म करने की रुचि बढ़ती चली जाती है। ऐसा ठीक ठीक समझ लेने से निष्कामता अपने आप आ जाती है। दूसरा, कर्म नित्य नहीं है, क्योंकि उनका आरंभ और अंत होता है, और उन कर्मों का फल भी नित्य नहीं है, क्योंकि उनका भी संयोग और वियोग होता है। लेकिन स्वयं नित्य है। अनित्य कर्म और कर्मफल से नित्य स्वरूप को कोई लाभ नहीं होता। ऐसा ठीक समझ लेने से निष्कामता आ जाती है। निष्काम होने से संसार का संबंध छूट जाता है और परमात्म तत्व की प्राप्ति हो जाती है। कर्मों में निष्काम होने के लिए साधक में तेजी का विवेक भी होना चाहिए,
और सेवा भाव भी होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों के होने से ही कर्मयोग ठीक तरह से आचरण में आएगा। नहीं तो कर्म हो जाएंगे पर योग नहीं होगा। मतलब है कि अपने सुख आराम का त्याग करने में तो विवेक की प्रधानता होनी चाहिए और दूसरों को सुख आराम पहुंचाने में सेवा भाव की प्रधानता होनी चाहिए। माँ कर्म फल हेतुर्भु, तू कर्म फल का हेतु भी मत बन। मतलब है कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि कर्म सामग्री के साथ अपनी किंचित मात्र भी ममता नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इनमें ममता होने से मनुष्य कर्म फल का हेतु बन जाता है। आगे 5वें अध्याय के 11वें श्लोक में भी भगवान ने शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के साथ केवलह पद देकर बताया है कि शरीर आदि के साथ किंचित मात्र भी ममता नहीं होनी चाहिए। शुभ क्रियाओं में फल की इच्छा ना होने पर भी मेरे द्वार किसी का उपकार हो गया, किसी का हित हो गया, किसी को सुख पहुंचा, ऐसा भाव हो जाता है, तो ये कर्म फल का हेतु बनना है। कारण कि ऐसा भाव होने से शुभ कर्म के साथ और मन, बुद्धि, इंद्रियों आदि के साथ संबंध हो जाता है, जो कि असत का संग है। वास्तव में अंतःकरण, बहिकरण और क्रियाओं के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। इनका संबंध समष्टि संसार के साथ है। जैसे दूसरे किसी व्यक्ति के द्वारा दूसरे किसी का हित होता है तो उसमें हम अपना संबंध नहीं मानते, उसमें अपने को निमित्त नहीं मानते। ऐसे ही अपने कहलाने वाले शरीर आदि से किसी का हित हो जाए तो उसमें अपने को निमित्त ना माने। जब अपने को किसी भी क्रिया से निमित्त हेतु नहीं मानेंगे तो कर्म फल का हेतु भी नहीं बनेंगे। माते संगोस्त्व कर्मणि, कर्म ना करने में भी तेरी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। कारण कि कर्म ना करने में आसक्ति होने से आलस्य, प्रमाद आदि होंगे। कर्म फल में आसक्ति रहने से जैसा बंधन होता है वैसा ही बंधन कर्म ना करने में आलस्य, प्रमाद आदि होने से होता है, क्योंकि आलस्य, प्रमाद का भी एक भोग होता है, यानी उनका भी एक सुख होता है जो तमोगुण है। निद्रालस्य प्रमादोत्थम तताम समुदायतम, ऐसा गीता के 18वें अध्याय के 39वें श्लोक में आया है। और जिसका फल अधोगति होता है, अधो गच्छन्ति तामसः, ऐसा गीता के 14वें अध्याय के 18वें श्लोक में आया है। मतलब ये हुआ कि राग आसक्ति कहीं भी होगी तो वो बांधने वाली हो जाएगी। कारणम गुण संगोस्य सदो निजन्मसु, ऐसा गीता के 13वें अध्याय के 21वें श्लोक में आया है। कर्म रहित होने से हमें लौकिक लाभ होगा, संसार में हमारी प्रसिद्धि होगी आदि कोई सांसारिक प्रयोजन भी नहीं होना चाहिए। और समाधि लग जाने से आध्यात्मिक तत्व में हमारी स्थिति हो जाएगी आदि ऐसा कोई पारमार्थिक प्रयोजन भी नहीं होना चाहिए। मतलब ये है कि कर्म ना करने से सांसारिक और पारमार्थिक उन्नति होगी, ये भी कर्म ना करने में आसक्ति है, क्योंकि वास्तविक तत्व कर्म करने और ना करने से अतीत है, यानी उससे बिल्कुल अलग है। इस श्लोक में भगवान का मतलब ये लगता है कि परिवर्तनशील वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, क्रिया, घटना, परिस्थिति, अवस्था, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर आदि के साथ साधक की सर्वथा निर्लिप्तता होनी चाहिए। इनके साथ किंचित मात्र भी किसी तरह का संबंध नहीं होना चाहिए। इस श्लोक के 4 चरणों में 4 बातें आई हैं। पहला, कर्म करने में ही तेरा अधिकार है। दूसरा, फल में कभी तेरा अधिकार नहीं है। तीसरा, तो कर्म फल का हेतु भी मत बन। और चौथा, कर्म ना करने में भी तेरी आसक्ति ना हो। इनमें से पहले और चौथे चरण की बात एक है और दूसरे और तीसरे चरण की बात एक है। पहले चरण में कर्म करने में अधिकार बताया है और चौथे चरण में कर्म ना करने में आसक्ति होने का निषेध किया है। दूसरे चरण में फल की इच्छा का निषेध किया है और तीसरे चरण में फल का हेतु बनने का निषेध किया है। मतलब ये हुआ कि अकर्मण्यता में रुचि होने से प्रमाद, आलस्य आदि तामसी वृत्ति के साथ तेरा संबंध हो जाएगा।
कर्म और कर्मफल के साथ संबंध जोड़ने से तेरा राजसी वृत्ति के साथ संबंध हो जाएगा। प्रमाद, आलस्य, कर्मफल आदि का संबंध ना रहने पर जो विवेक जन्य सुख होता है, प्रकाश मिलता है, ज्ञान मिलता है, उसके साथ संबंध जोड़ने से सात्विकी वृत्ति के साथ संबंध हो जाएगा। इनके साथ संबंध होना ही जन्म मरण का कारण है। इसलिए साधक कर्मफल और इनके त्याग का सुख, इनमें से किसी के साथ भी अपना संबंध ना जोड़े, इनमें राग या आसक्ति ना करे। कर्म करते हुए इनके साथ संबंध ना रखना ही कर्मयोग है। परिशिष्ट भाव, एक कर्म विभाग है और एक फल विभाग है। मनुष्य का कर्म विभाग में ही अधिकार है, फल विभाग में नहीं। कारण कि नया पुरुषार्थ होने से कर्म विभाग यानी करना मनुष्य के अधीन है और पूर्वकृत कर्मों का भोग होने से फल विभाग यानी होना प्रारब्ध के अधीन है। कर्मयोग की दृष्टि से देखें तो मनुष्य को जो साधन सामग्री, वस्तु, योग्यता और सामर्थ्य मिली है वह प्रारब्ध है, और उसका सदुपयोग करना यानी उसको अपना और अपने लिए न मानकर बल्कि दूसरों का और दूसरों के लिए मानकर उनकी सेवा में लगाना पुरुषार्थ है। कर्मयोग में मुख्य बात है अपने कर्तव्य के द्वारा दूसरे के अधिकार की रक्षा करना और कर्मफल का यानी अपने अधिकार का त्याग करना। दूसरे के अधिकार की रक्षा करने से पुराना राग मिट जाता है और अपने अधिकार का त्याग करने से नया राग पैदा नहीं होता। इस तरह पुराना राग मिटने से और नया राग पैदा ना होने से कर्मयोगी वीतराग हो जाता है। वीतराग होने पर उसको तत्व ज्ञान हो जाता है। कारण कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति में नाशवान असत वस्तुओं का राग ही बाधक है। मतलब है कि वस्तु, व्यक्ति और क्रिया में मन का जो राग या खिंचाव है, ये अज्ञान का खास चिन्ह है। जैसे किसी वृक्ष के कोटर में आग लगी हो तो वह वृक्ष हरा भरा नहीं रह सकता, सूख जाता है। ऐसे ही जिसके भीतर राग रूपी आग लगी हो उसको शांति नहीं मिल सकती। पहले के श्लोक में कर्म करने की आज्ञा देने के बाद अब भगवान कर्म करते हुए सम रहने का प्रकार बताते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे प्रेस करें